दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ अष्टावक्र महागीता अध्याय 2 और 14वां सूत्र है जो जनक अभिव्यक्ति कर रहे हैं। यहाँ जनक कहते हैं आश्चर्य है, मैं ब्रह्म हूँ। ठीक है, ब्रह्म का हम ज़्यादा उपयोग ना करके परमात्मा का करेंगे क्योंकि हम सब परमात्मा शब्द से ज़्यादा वाकिफ हैं। तो यहाँ जनक कह रहे हैं कि आश्चर्य है, मैं परमात्मा हूँ और मैं स्वयं को प्रणाम करता हूँ। जब आपको ऐसा महसूस होगा तो आप भी ये कहेंगे मैं स्वयं को प्रणाम करता हूँ। और फिर वो यहाँ कहते हैं कि जो जो वाणी है, मतलब कि मेरा कुछ भी नहीं है और सब कुछ मेरा है। यहाँ वाणी, मन, कृत्य, हर चीज मेरी नहीं है और मेरी ही है। यहाँ पर दो चीजें इकट्ठी कह रहे हैं, वो कह रहे है भी नहीं और है भी, और आगे भी जनक इसी चीज को अभिव्यक्त करेंगे। यहाँ मैं हूं भी नहीं और यहां मैं पूरी तरह से हूं। ऐसे समझें जैसे हम दूध ले लें और हम दूध में से मक्खन को निकालें। अब दूध ये कह सकता है कि मैं हूं दूध और मैं मक्खन भी हूं, मगर जब वो अलग हो जाता है तो भी उसे पता है ये मेरा ही एक रूप है, मुझसे ही निर्मित हुआ है, फिर भी अलग है। देखने वाला व्यक्ति कहता है कि ये मक्खन है, ये दूध है, मगर मक्खन निकला कहां से? दूध में से ही ना। तो दूध ये भी कहता है कि मैं मक्खन हूं और वो ये भी कहता है कि मैं मक्खन नहीं हूं। दोनों चीजें कैसे? मैं ये कहता हूं कि आप सब जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मैं ही हूं वो। मैं ही इधर से बोल रहा हूं, उधर से सुन रहा हूं, मैं ही सुन रहा हूं, मैं ही बोल रहा हूं। दूसरा तो कहीं कोई है ही नहीं। मैं ही मैं हूं सब जगह। क्यों? अब इसको अज्ञानी व्यक्ति सोचेगा तो वो ये सोचेगा कि ये तो अहंकार की घोषणा कर रहा है, ये तो कह रहा है मैं ही मैं हूं। अहंकारी आदमी भी कहता है मैं ही मैं हूं, है ना। तो अज्ञानी सोचेगा ये तो ये कह रहा है मैं ही मैं हूं। और अज्ञानी क्यों अज्ञानी इस तरीके से बर्ताव करेगा? क्योंकि वो आकार को देख रहा है। वो आकार को देख रहा है। जब हम आकार को देखते हैं तो हम कहते हैं ये अलग है, ये अलग है। जैसे यूं समझे हमने मिट्टी के 3-4 बर्तन बना लिए, या सोने का, गोल्ड के हमने जो है ज्वेलरी बना ली, तो वो ज्वेलरी अलग अलग होंगी, मगर वो ज्वेलरी अलग अलग क्यों होंगी? आकार के कारण ही। भीतर से तो वो एक ही है, भीतर से तो सभी कुछ सोना है। तो यहाँ दोनों बातें एक साथ घट रही हैं। यहाँ वो ये कह रहे हैं कि मैं अद्वैत भी हूं और मैं द्वैत भी हूं। और जो व्यक्ति कहता है कि मैं अद्वैत ही अद्वैत हूं, मतलब मैं ही मैं हूं, दूसरा कहीं कोई भी नहीं है, तो वो जो है अज्ञान के कारण कहता है। दूसरे को भी अपने में समाता हुआ महसूस करना कि ये मेरा ही रूप है, वो ज्ञान है। और जो कहता है नहीं, कहीं कोई परमात्मा नहीं है, वो भी अज्ञान है। जब कोई व्यक्ति कहता है कहीं कोई परमात्मा नहीं है, हकीकत में वो अज्ञान की चरम स्थिति में है। अगर कोई कहता है कि कोई भी परमात्मा नहीं है, तो वो परमात्मा को व्यक्ति समझ रहा है। सारे के सारे पृथ्वी पर जितने भी नास्तिक हुए, उन्होंने सिर्फ एक ही बात समझी है, परमात्मा यानी कोई व्यक्ति। नास्तिक अज्ञान के कारण हुआ है। इस पृथ्वी पर नास्तिक पैदा ही नहीं हो सकता अगर ये अज्ञान निकाल दिया जाए। बड़े से बड़ा नास्तिक भी जो पैदा हुआ है, वो सिर्फ इसी अज्ञान के कारण पैदा हुआ है, परमात्मा यानी कोई व्यक्ति। और जो बड़े से बड़ा संत हुआ है, बुद्ध भी, बुद्ध इसीलिए परमात्मा शब्द के बारे में कुछ बोलते ही नहीं है। बुद्ध परमात्मा शब्द की चिंता नहीं करते। बुद्ध चिंता करते हैं कैसे आप वहां तक पहुंच जाएं। बुद्ध ये घोषणा नहीं करते कि परमात्मा है या परमात्मा नहीं है। बुद्ध तो ये चाहते कैसे आप अपने भीतर झांक कर देखें। बुद्ध आपको अपने पांव पे खड़ा कर रहे हैं। और बुद्ध की आड़ लेके बहुत सारे नास्तिक पैदा हो गए। उन्होंने बुद्ध के लेवल को तो अचीव नहीं करा। उन्होंने कहा परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा को हम मानते ही नहीं। इसी तरीके से अज्ञानी का जन्म होता है, इसी तरीके से नास्तिक आदमी का जन्म होता है। नास्तिक अर्थात जो परमात्मा को व्यक्ति समझता है। आस्तिक अर्थात जो परमात्मा को व्यक्ति समझता, वो भी आस्तिक जो है वो भी अज्ञानी है। परमात्मा सिर्फ एक ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर है, जिससे सब कुछ संचालित हो रहा है। इस सूत्र को समझ लिए, ठीक है। अब अगले सूत्र पे चलते हैं। अब 15वां सूत्र जो है वो भी समझने लायक है, वो बहुत ही प्यारा सूत्र है। 15वें सूत्र में जनक कहते हैं कि आश्चर्य है, मैं परमात्मा हूं, मैं अपने को स्वयं प्रणाम करता हूं।
ठीक है। और यहां वो कहते हैं कि ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, यहां तीन चीजें हैं। जिसे मैं देख रहा हूं पहली वो, और जो देख रहा है दूसरा वो, तीसरा जिसको इन दोनों का ज्ञान हो रहा है। यहां तीन चीजें हैं। और वो कहते हैं ये त्रुटि, मतलब ये नहीं भी, ये नहीं भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समझे, साधना जब हम करते हैं तो साधना जिस तरीके से हम करते हैं वो सारे के सारे तरीके बेकार हो जाते हैं जब हमें आत्मज्ञान होता है। बुद्ध ने कहा मेरा कोई गुरु नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पूरी पृथ्वी मानती है कि बुद्ध का कोई गुरु नहीं है, मगर पूरी पृथ्वी को यह समझना चाहिए बुद्ध ने कहीं घोषणा नहीं करी कि मेरा गुरु नहीं है। बुद्ध ने यह कभी नहीं बोला कि मेरा गुरु नहीं, मैं बिना गुरु के हूं। बुद्ध ने कहा वो ज्ञान बिना गुरु के प्राप्त होता है। मैं भी तुम्हें कह रहा हूं, जिस दिन तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त होगा उस दिन गुरु तुम्हारे लिए मिट जाएगा। ये कसौटी है तुम्हारे ज्ञान की। जिस दिन ज्ञान प्राप्त होगा उस दिन ज्ञान प्राप्त होने के सारे साधन खत्म हो जाएंगे। सारे साधन तुम्हें भ्रम लगेंगे, धोखा होगा। कैसे? अध्यात्म को छोड़ देते हैं, जीवन में आ जाते हैं। तुम कार में सफर कर रहे हो, अपने घर से निकले, कार में बैठे, ऑफिस गए। ऑफिस में कार लेके तो नहीं जाओगे ना, कार छोड़ दोगे। मगर ऑफिस कार के द्वारा ही तो पहुंचे थे तुम। मगर अभी तुम्हें कोई कहे कि तुम ऑफिस में हो, तुम कहोगे हां, बस बात खत्म हो गई। वो कहेगा तुम कार में नहीं हो, तो तुम कहोगे नहीं नहीं यार, मैं ऑफिस में बैठा हूं, कार में क्यों आऊंगा, कार में मेरा क्या काम। क्योंकि कार का उपयोग करा था उस आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। आप समझ लें इस बात को। जैसे आपने संसार में चीजों का उपयोग करा, अब लोग सोचते हैं कि पैसे से खुशी मिलेगी तो लोग पैसा इकट्ठा करने लगते हैं। पैसे से खुशी मिलेगी, पैसा ज्यादा कमाने लगो। हकीकत में पैसा खर्च करने पे खुशी मिलती है, पैसा खुशी नहीं है। कुछ मूर्ख लोग, कुछ कंजूस लोग पैसे को खुशी समझ के उसे इकट्ठा करते हैं और सांप बनकर उसके ऊपर बैठ जाते हैं और अंततः मर जाते हैं। और वो पैसा उन व्यक्तियों को मिलता है जिन्होंने मेहनत ही नहीं करी थी। पैसा खुशी नहीं है, पैसा खर्चने पर जो तुम्हें मिलता है उसमें खुशी मिलती है। समझ रहे इस बात को? तो इसीलिए जिस भी उपाय से तुम साधना करोगे, तुम विपස්සना कर रहे हो, तुम कुंडलिनी ध्यान कर रहे हो, तुम ओंकार को साध रहे हो, तुम तीसरी आंख खोल रहे हो, तुम क्राउन चक्र पे मेहनत कर रहे हो, तुम गुरु भक्ति में डूब गए हो, जिस समय तुम्हें आत्मज्ञान घटेगा उस समय तुम कहोगे इसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि जब तुम्हें आत्मज्ञान घटेगा तब तुम्हें यह लगेगा ही नहीं कि तुम्हें घटा है, तुम्हें लगेगा अभी, जस्ट अभी अभी तो कृष्ण को भी प्राप्त हुआ होगा। क्योंकि समय से तुम पार चले जाओगे और तुम्हें हैरानगी होगी कि यार ये क्या हुआ, और तब तुम भी कहोगे आश्चर्य है मुझे, मैं अभी तक ऐसे ही बैठा रहा। और वो ज्ञान के क्षण में तुम्हें यही नहीं पता लगेगा पृथ्वी कब निर्मित हुई। तुम्हें ऐसा लगेगा अभी अभी तो ब्रह्मांड बना है, बस जस्ट अभी अभी बना है ब्रह्मांड। तुम्हें लगेगा अभी अभी तो बुद्ध हुए, अभी अभी तो महावीर हुए, जस्ट अभी अभी बस। और तुम्हें यह लगेगा कि फिर तुम्हें इसके साथ यह भी लगेगा अनंत काल से तुम यहां पर हो, अनंत अनंत काल से तुम यहां पर। तुम्हें पॉजिटिव भी दिखेगा, नेगेटिव भी दिखेगा। एक्चुअली पॉजिटिव और नेगेटिव तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखेगा, इसलिए तुम उसकी परिभाषा नहीं कर पाओगे। आत्मज्ञान होने वाले व्यक्ति के लिए कुछ नेगेटिव नहीं होता और कुछ पॉजिटिव नहीं होता, ऊर्जा है बस। आत्मज्ञान होने के बाद आदमी ये नहीं कहता कि पॉजिटिव नेगेटिव, वो कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं और कुछ भी नहीं। एक छोटी सी कहानी सुना के अपनी बात को खत्म करता हूं। एक बार क्या हुआ, 4-5 लोग थे, पूर्णिमा की रात थी, उन्होंने शराब पी और इंजॉयमेंट के लिए एक वेश्या को ले आए। वेश्या को जब ले आए तो वेश्या ने देखा ये शराब में बिल्कुल धुत हो गए हैं, बिल्कुल पी चुके हैं अच्छे तरीके से, और वेश्या वहां से जब अपनी जान बचा के भागने लगी, उन्होंने वेश्या के सारे कपड़े फाड़ दिए। बुद्ध वहीं बैठे साधना कर रहे थे। बुद्ध के सामने से वो वेश्या भागती हुई निकल गई। बुद्ध ने देखा और आंखें बंद कर ली। फिर वो चारों लोग आए और उन्होंने बुद्ध को देखा और बुद्ध को कहा कि ए साधु, ए सन्यासी, तूने यहां से एक वेश्या को भागते देखा?
बुद्ध ने कहा वेश्या यानी कौन? उन्होंने कहा एक स्त्री। बुद्ध ने कहा स्त्री यानी कौन? उन्होंने कहा तू रहने दे, तू साधना ही कर। वहां तुम्हारे लिए भेद ही खत्म हो जाता है। इस तरीके से अष्टावक्र कह रहे हैं, जनक कह रहे हैं, जो अष्टावक्र ने ज्ञान दिया और जो उन्हें ज्ञान फलित हुआ उसकी वजह से वो अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये सब चीजें भी वहां नहीं होती, मगर वो ये भी इशारा कर रहे हैं कि अगर ये चीजें नहीं हो तो तुम्हें आत्मज्ञान उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।